अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू शुड बी इमोशनलेस ट्रेडर, नो ग्रीड, नो फियर, जस्ट प्योर डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं जहां पर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं तो यू हैव टू बी प्योर इमोशनलेस ट्रेडर। अगर आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाएंगे, देखिए अगर आपके ऊपर डर हावी हो गया तो आप जब मार्केट में कोई भी चीज या कोई पोजीशंस आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप डर के हो सकता है जल्दी बाहर निकल जाए। तो आपको ना तो नो फियर नो ग्रीड, ना ही आपके ऊपर लालच हावी होना चाहिए। कई बार होता है कि आपकी पोजीशन एक विनिंग पोजीशन है और आप बहुत अच्छा पैसा जो है कमा रहे हैं और आपको लग रहा है कि और पैसा मैं कमाऊंगा, और पता चला कि वो कुछ ही देर बाद जो है मार्केट में वो विनिंग पोजीशन एक लॉस मेकिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर नो फियर नो ग्रीड, जस्ट प्योर डिसिप्लिन। अगर आप इमोशनलेस ट्रेडर हो तो आपके पास एक पूरा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपके फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको जाना क्या है। क्योंकि जिनके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्होंने उस पोजीशन से एग्जिट कब करना है। तो जब आपको ये पता नहीं होगा पोजीशन से कब एग्जिट करना है तो मार्केट के उतार चढ़ाव में आप जो है अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग पोजीशंस भी कई बार लॉस मेकिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है और आपको ये नहीं पता होगा कि आपने स्टॉप लॉस कहां पर हिट हो रहा है और आपने कब उससे एग्जिट करना है। तो आपके लॉसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आपको किसी भी तरीके से अपने इमोशंस पर ना तो फियर को और ना ग्रीड को हावी होने देना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंड की तरफ ही आपने पोजीशन ली है और मार्केट में किसी न्यूज की वजह से एक सडन जो है चेंजेस आते हैं तो आप फियर की वजह से बाहर निकल जाते हैं और वहां पर जो मेजर हिस्सा आपके प्रॉफिट का आना चाहिए वो नहीं आता आपके पास। तो आपको अपनी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को एक बहुत क्लियर कट डिफाइन करना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको अपने पास कि आप किस टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड को लिया है, आपने उस टाइम फ्रेम को आप फॉलो करें। उस टाइम फ्रेम्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आपको वहां से एग्जिट ले लेना चाहिए। और कब आपने एग्जिट लेना है, आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि एक परपेचुअली पोजीशन जा रही है, अनएंडिंग पोजीशन जा रही है, लॉस हो रहा है तो लॉस लॉस इस आपको डिफाइंड ही नहीं है। आपने दिमाग में ये साइकोलॉजी बना ली कि मुझे तो जो है लॉस नहीं करना है। तो यहां पर आप कोई डिसिप्लिन अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं। तो मार्केट्स में देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी हमें एक नॉर्मल लाइफ में कई बार होता है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक लीडर हूं, मैं एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं तो मुझे जीतना ही जीतना है। लेकिन आप यहाँ ट्रेड्स के अंदर आप मार्केट से नहीं लड़ सकते। वहां पर आपको किसी भी तरीके के ग्रीड को या जिद को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। आपको केवल और केवल डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है। आपको क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए और उस ट्रेडिंग प्लान को कंटिन्यूअसली फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग केवल जो है टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करने में और उसी को जो है फॉलो करने में रह जाते हैं। वो साइकोलॉजी पर जो है मार्केट्स में वर्क नहीं करते हैं और अल्टीमेटली कई बार कहते हैं कि जी हमारा टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है लेकिन हम फिर भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर आप एक ट्रेडर है और सक्सेसफुल ट्रेडर आपने होना है तो आपने सबसे पहले अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा। आपको फियर ग्रीड इनको बिल्कुल मार्केट से आउट कर देना है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देने पड़ रहा है। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है आपको उसे कंटिन्यूअसली फॉलो करना है और उसमें जो भी चेंजेस आपको समझ में आते हैं, आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, आपको जो भी चेंजेस समझ में आते हैं उस ट्रेडिंग प्लान में आप अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। मगर आप ऐसा नहीं है कि आप जो है मार्केट में कुछ भी हो रहा है और पैसा लॉस करके चले जाए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने पे इम्फेसिस फ्रेंड्स इसीलिए है कि आपको सक्सेस के लिए जो जो चीजें जरूरी है
उन सारी ही चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनएंडिंग प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे। तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कहां पर आपको ट्रेड को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने एग्जिट करना है, अपने ट्रेडिंग प्लान को प्योरली फॉलो करना है। और एज ए ट्रेडर यू हैव टू बी इमोशनलेस। अगर आपका लॉस डिफाइंड है, यहां तक लॉस हो गया मेरा, भाई आपने सपोज डिसाइड करा कि इस ट्रेड में 5,000 तक का लॉस हो सकता है, तो आपने 5,000 का लॉस लेकर, या आपका 50,000 की लिमिट की लॉस लेना है, तो आपको 50,000 लॉस लेकर निकल जाना है, क्योंकि वरना ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। दैट लॉस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड यू विल बी अनेबल टू एग्जिट दैट पोजीशन। और उसके बाद जब आपको फियर आपके ऊपर हावी हो जाता है, आप पोजीशंस को कट नहीं कर पाते, तो आपका स्क्रीन देखने का भी मन नहीं करता है। आपका जो डिसीजन लेके का है वो एनालिसिस कन्वर्ट्स टू पैरालिसिस। सो खाली फिर वो एनालिसिस नहीं हो जाता, वो पैरालिसिस हो जाता है। वहां पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, स्क्रीन देखने का मन नहीं करता है, पोजीशंस आपकी कंटिन्यूअस लॉसेस में रन कर रही होती है, आपको लगातार पैसा डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहां बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेडिंग में आपको इमोशन लेस होना है। और जब आप स्टॉक मार्केट्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली, अगेन मैं रिपीट करूंगा, यू हैव टू बी ए इमोशन लेस ट्रेडर। नो फियर, नो ग्रीड, ओनली प्योर डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए इमोशनलेस होना क्यों जरूरी है, तभी आप मार्केट से जो है पैसा बनाकर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।